भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से रही है। हर युद्ध के समय में हमने देखा है कि किस तरीके से रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। युद्ध से परे भी संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन क्या चीन के उस तिकड़ी में शामिल होना ही बहुत बड़ा कारण है कि भारत इसमें संभावनाएं नहीं देखता है? 90 के दशक में अमेरिका की नीतियों के खिलाफ आरआईसी एक गठबंधन के रूप में शुरू हुआ था। फिर यह चर्चा कि यह गठबंधन पुनर्स्थापित हो सकता है, लेकिन क्या यह वाकई संभव है? इसे समझने के लिए तीनों देशों की कहानी को समझना पड़ेगा। आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चीन। तीन देश, तीनों की कॉमन परेशानी फिलहाल अमेरिका। भारत अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन 50% टैरिफ के साथ अमेरिका का दुश्मन जैसा बरता। चीन अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी। रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान और अमेरिका समर्थित यूक्रेन युद्ध से तंग। देखिए, ट्रंप के मन में कब क्या आए ये कहना मुश्किल है, और एक पॉइंट, एक बिंदु के आगे इस पर हमें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। ट्रंप एक टेम्पररी न्यूसेंस है, कोई स्थायी रोड ब्लॉक नहीं है। 2-2.5 साल में फिर चुनाव हो जाएगा। अमेरिका में तो हर 4 साल पे नया राष्ट्रपति आता है, और ट्रंप का तो ये आखिरी टर्म है। पर इंडिया अमेरिकन रिलेशंस में अभी बहुत क्षमता, बहुत पोटेंशियल बाकी है, जो कि ट्रंप के आगे भी रहेगा। इसलिए हमें बड़े बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से दूरगामी रिश्तों को बनाने में अपने को लगाना चाहिए। तो क्या तीनों देश मिलकर वाकई आरआईसी को फिर से खड़ा कर सकते हैं? इसको लेकर कई सवाल हैं। भारत रूस संबंध तो हमेशा से बेहतर रहे हैं, पारंपरिक मित्रता कायम रही है और जरूरत पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें भी कई पेंच हैं। रूस भारत का साथी है, लेकिन चीन के अतिवाद के खिलाफ भारत के समर्थन की जगह शांत रहता है, क्योंकि रूस के संबंध चीन से सबसे अधिक प्रगाढ़ हैं। रूस भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत का साथ देता है, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध जाता है। अब इसी तरह अगर चीन के साथ भारत के संबंधों को देखा जाए तो भारत चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या उनका लंबा सीमा विवाद है। हिमालय क्षेत्र में 3488 किलोमीटर की एक अस्पष्ट सीमा को लेकर उनके बीच मतभेद हैं। 1962 में ये मतभेद जंग में तब्दील हो गए थे और आज भी तनाव बना हुआ है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हो गई। इससे राजनयिक संबंध ठंडे पड़ गए। नई दिल्ली ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया और तकनीकी आयात पर प्रतिबंध लगा दिए। बात सिर्फ सीमा विवाद तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो प्रत्यक्ष रूप से चीन की तरफ से उसे मदद मिली। इसके अलावा पाकिस्तान पोषित आतंकियों को बचाने में चीन हमेशा आड़े आता रहा है। अगर हम ये कहें कि चाइना के ऊपर हमारा कोई बदलाव आ गया या उसको हम ट्रस्ट करना शुरू कर दें, वो होना कठिन है, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसने लगातार 65 वॉर में उसको सपोर्ट किया, 71 वॉर में सपोर्ट किया, अभी जो सिंदूर हुआ था उसमें उसको हथियार सारे चाइनीज़ हैं। तो चाइना तो बिल्कुल एक्चुअली पाकिस्तान इज़ अनदर प्रोविंस ऑफ चाइना, वो तो चाइना ही समझिए उसको आप। सो आई डोंट थिंक चाइना के संग कोई इस प्रकार की ट्रस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। अब अगर इस पर भी आरआईसी बनने की सूरत लेता है तो क्या परेशानी आ सकती है भारत के सामने, वो भी देख लेते हैं। रूस बीजिंग के बेहद करीब है। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस और बीजिंग के संबंध और मजबूत हुए। दोनों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो $200 बिलियन को पार कर गया। ऐसे में भारत की भूमिका क्या रहेगी? कम से कम भारत जूनियर पार्टनर बनकर तो नहीं रहना चाहेगा। इंडिया इस टाइम किसी की भी डिक्टेट सुनने को तैयार नहीं है। हम हर कंट्री के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पर हमें कोई ये नहीं कह सकता हमारा हाथ पकड़ के कि आप ये ना करो और वो ना करो। जहां हमें अच्छी डील मिलेगी, चाहे वो ऑयल हो, चाहे
आर्मामेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, हम उस कंट्री से करेंगे। इन सब बातों के अलावा रूस ने भारत चीन का गठबंधन बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, जिसका स्वागत बीजिंग की तरफ से भी किया जा रहा है। ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी समझने की है वो ये है कि तीनों को आपसी जरूरत जोड़ रही है, आपसी विश्वास नहीं। और अविश्वास की संदिग्धता रहने पर रिश्तों की बुनियाद मजबूत रहेगी, इसमें संदेह है। एससीओ की मुस्कानें और वादे बयान प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक होंगे तो बात कुछ बन भी सकती है, लेकिन विश्वास की राह पर अभी लंबा चलना बाकी है, कम से कम चीन के साथ भारत के लिए तो जरूर ही।